तो आपका स्वागत है स्टडी हेल्पर टीकी जी में। जैसा कि हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाई जा रही है जो कि क्लास 9 से 12th के लिए है, जिसमें हम जो बोर्ड के एग्ज़ाम हॉल में आपको 32 नंबर के ऑब्जेक्ट मिलेंगे उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। ये लेक्चर सेकंड है, इसका फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। फर्स्ट लेक्चर यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो को डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। युगबोध परीक्षा बोर्ड 2022-23 के लिए जो आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आएंगे वो हम आपके कवर करा देंगे, या इससे होंगे और क्वेश्चन बैंक से होंगे। सारी ऑब्जेक्ट कवर करा देंगे क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट के लिए कोई टाइम नहीं निकालता, तो आपको बस इन्हें चलते फिरते घूमते या कुछ कर रहे हैं तब इनको सुनना है, जिससे आपके एग्ज़ाम हॉल में 32 मार्क्स क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। इन्हीं में आप पास हो सकते हैं। जो यदि मंद स्थिति पर है, जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चली है, तो अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहे, उनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी की जाएगी। ठीक है ना। हमने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक कर लिया था, ये अपना सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमें कहाँ से पेज नंबर 6 से करना है। तो पेज नंबर 6 आपका ये है 5 है, ये है आपका 6। ठीक है ना। 5 में हमने कर लिया था, पेज नंबर 6 करना है, जो कि आप इनका ऑब्जेक्ट जो होंगे आपकी एग्ज़ाम हॉल की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। क्लास 10th के लिए ये क्या है, क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज है जी, ब्रह्मास्त्र सीरीज है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी। सेकंड है आपका, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? तो विश्वामित्र। आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, धनुष टूट जाने पर कौन क्रोधित हुए? धनुष टूट जाने पर कौन क्रोधित हुए? परशुराम। कौन क्रोधित हुए? परशुराम। चौथा है आपका, सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? जो सहस्त्रबाहु है उनका वध किसने किया था? तो सहस्त्रबाहु का वध किया था किसने? परशुराम जी ने। पांचवा क्वेश्चन है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो कुम्हाड़े का फूल होता है जो उंगली दिखाने से क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। ठीक है ना। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी नई वीडियो जल्दी से लाता करें, अधिक से अधिक लाया करें। अगला है आपका, रिक्त स्थान। परशुराम स्वभाव से थे, तो जो परशुराम जी हैं स्वभाव से कैसे थे? तो क्रोधित थे। कैसे थे? क्रोधित थे। परशुराम जो है स्वभाव से कैसे थे? क्रोधित थे। अगला है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और किसका वध नहीं किया जा सकता है? तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, एक इनकी रीत थी। और इनमें किन किन का वध नहीं किया जा सकता था? तो रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और किसका? गाय का वध नहीं किया जा सकता। किसका? गाय। काऊ होती है जो आपकी काऊ एनिमल होती है, गाय का वध नहीं किया जा सकता है। किसमें? रघुकुल में। ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं? तो किस प्रकार के? जो कायर व्यक्ति होते हैं, क्योंकि कायरों की प्रशंसा कोई नहीं करता, तो कायर व्यक्ति होते हैं जो वो अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। अगला, परशुराम जी के गुरु थे, तो जो परशुराम जी हैं उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे भगवान शिव। भगवान शिव किसके गुरु थे? परशुराम जी के गुरु थे। पांचवा आपका, बालक बोली बधी नहीं मोह तो ही में अलंकार है। जो बालक बोली बधु नहीं तो ही में अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। अगला है आपका, सही जोड़ी का फर्स्ट है कौशिक। सही जोड़ी के फर्स्ट का है कौशिक, का क्या है? विश्वामित्र। तो कौशिक किससे संबंध रखते हैं? विश्वामित्र से। ठीक है। धनुष तोड़ने वाला कौन है? तो धनुष तोड़ैया मैं हूँ राम। तो कौन है? राम भगवान जी जिन्होंने धनुष तोड़ दिया। अगला आपका, भृगसुत का होगा जाएगा आपका परशुराम। जब राम धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम कैसे? भृगसुत हो जाते हैं। जीर्ण क्या हो जाता है? जीर्ण हो जाता है शिव धनुष। जब राम धनुष तोड़ते हैं तो धनुष की हालत क्या हो जाती है? जीर्ण यानी बिखर जाता है। व्यंग बाण क्या है? लक्ष्मण ने क्या किया? व्यंग के बाण चला दिए थे। किस पर? परशुराम जी पर। अगला है आपका, सत्य में आपका फर्स्ट है, शिव धनुष लक्ष्मण ने तोड़ा। ये बात असत्य है। शिव धनुष किसने तोड़ा था? राम ने शिव धनुष तोड़ा। अगला है, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते। ये सत्य बात है कि साधु संत लोग होते हैं जो बालकों के दोष नहीं देखा करते। ये किसने कहा था? कृष्ण भगवान जी ने ये कहा था, लक्ष्मण ने कहा था। किससे? परशुराम के। साधु संत लोग होते हैं वो बालकों के दोष नहीं देखा करते, उन्हें क्षमादान दिया करते हैं। अगला है, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हारने
के सपने देख रहे थे या हराने के सपने देख। जो परशुराम है, परशुराम को आपने सुना होगा कि वो बहुत से राजाओं को हरा चुके थे कई बार, ठीक है ना। तो वो सोच रहे थे कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर राम लक्ष्मण को भी ऐसे ही हरा देंगे, सपने देख रहे थे। तो ये बात हो जाएगी सत्य, क्योंकि वो देख रहे थे। अगला है आपका वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। वीर व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, क्योंकि वो वीर कब होते हैं, जब दूसरे लोग या अन्य लोग किसी की प्रशंसा करते हैं तभी वह वीर कहलाता है। अर्थात वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, ये कथन गलत हो जाएगा। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे। जो सीता स्वयंवर हुआ तो उसमें राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे। तो सत्य बात है, जो सीता स्वयंवर में आई थी तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ आए थे। आपका अगला क्वेश्चन है पार्ट सेकंड में देखें आप, कामायनी है। जो कामायनी है आपका, कामायनी क्या है, महाकाव्य। कामायनी क्या है, कामायनी आपका महाकाव्य हो जाए। आकाशदीपी, आंधी और इंद्रजाल इनके संग्रह हैं। तो ये किसके संग्रह है, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके संग्रह। किनके संग्रह हैं, तो कहानी के। किसकी कहानी के संग्रह कौन कौन है, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल कहानी के संग्रह हैं। कवि अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहा है, कवि अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहा है, बोली बता रहा है। थके पथिक की पंथा की में अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, ठीक है ना, अनुप्रास। अगला है आपका, कवि अपनी प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे कर रहा है। कवि अपने प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे कर रहा है, तो किससे कर रहा है, ये हो जाएगा आपका किससे कर, ऊषा कालीन आरुमण, ऊषा काल की अरुणिमा से। किसे, कवि अपने प्रेयसी की कपोलों की तो लालिमा की तुलना किससे कर रहा, ऊषा काल की अरुणिमा से। अगला है, जयशंकर प्रसाद के काव्य में झलक मिलती है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके काव्य में झलक किसकी मिलती है, तो जयशंकर के प्रसाद जी के काव्य में झलक मिलती है किसकी, प्रेम और सौंदर्य की। छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, तो कौन गिने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 कवि हैं या 4 स्तंभ कहा जाता है। प्रसाद, पंत, निराला वर्मा, जो महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, प्रसाद, पंत, निराला वर्मा, जयशंकर प्रसाद हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभ है, ठीक है ना। छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, कौन गिने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन, 4 यदि और भी होते तो वो भी हो सकते थे, ठीक है ना। आपके लिए एक ही दिया जाएगा। अगला है आपका, जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर पारितोषिक मिला। तो कामायनी पर कौन सा पारितोषिक मिला जयशंकर प्रसाद को, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक। जयशंकर प्रसाद जी हैं जो उन्हें कामायनी पर पारितोषिक मिला। कौन सा पारितोषिक मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है ना। मंगला प्रसाद पारितोषिक जयशंकर प्रसाद को किस पारितोषिक पर मिला, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक कामायनी पर मिला। अगला है आपका, आत्मकथ्य कविता में अभिव्यक्ति हुई। जो आत्मकथ्य कविता है उसमें अभिव्यक्ति हुई है, किसकी हुई है, तो आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। किसकी, जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति आत्मकथ्य कविता में हुई है, ठीक है। आपका अगला है, सही जोड़ी। सही जोड़ी का फर्स्ट है कामायनी। सही जोड़ी में देखें आप, फर्स्ट कामायनी क्या है, कामायनी है आपका महाकाव्य। कामायनी क्या है, कामायनी है आपका महाकाव्य, ठीक है। दूसरा, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं जो कौन से छायावादी कवि हैं, कौन से छायावादी कवि हैं। अगला, क्यों मेरी कंथा की, क्यों मेरे कंथा की अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। हंस पत्रिका, चौथा है हंस पत्रिका। हंस पत्रिका का प्रारंभ किसने किया, प्रेमचंद की, ठीक है ना। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि की क्या थकी सोई है, तो कवि की मौन व्यथा थकी सोई है। अगला है, एक शब्द एवं वाक्य में उत्तर। कवि अपना पाथ्य किसे मानता है, तो कवि अपना पाथ्य किसे मानता है, अपनी स्मृतियों को। कवि अपना पाथ्य अपनी स्मृतियों को मानता है। अगला है, कवि के अनुसार कौन थक कर सोई है, तो कवि के अनुसार कवि की जो मौन व्यथा है वो कैसी है, थक कर सोई है। अगला है आपका, कवि अपनी किन गाथाओं को नहीं गाना चाहता। कवि अपनी किन गाथाओं को नहीं गाना चाहता, तो उज्ज्वल गाथाओं को। कौन सी गाथाओं को, उज्ज्वल गाथाओं को कवि अपना गाना नहीं चाहता। अगला, आत्मकथ्य कविता के रचयिता कौन है। आत्मकथ्य कविता है जो, उसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है,
जयशंकर प्रसाद जी हैं जो आत्मकथ्य कविता के रचयिता या रचयिताकार हैं। जयशंकर प्रसाद किस काव्य प्रवृत्ति के कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य प्रवृत्ति के कवि थे। छायावाद के 4 स्तंभ किन्हें कहा गया है? तो छायावाद के 4 स्तंभ कहा गया है प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा हैं जो इन्हें छायावाद के 4 स्तंभ कहा गया है। प्रसाद, पंत, प्रसाद से हो गया जयशंकर प्रसाद, पंत से हो गया सुमित्रानंदन पंत, निराला से हो गया जयशंकर प्रसाद निराला और वर्मा से हो गया महादेवी वर्मा। ये ट्रिक है प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। यदि आपको और भी ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट्स करें, आपको ज़रूर दी जाएंगी, ठीक है ना। हर काल की हर रीति मतलब जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसकी ट्रिक आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो आपको भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड हो तो आपको शेयर कर सकें, ठीक है ना। यदि आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई होगी, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। जय हिंद, जय भारत। अगली सीरीज में हम ये वाले पार्ट को करेंगे, ठीक है ना। 11 3rd नंबर के पार्ट में, ये आपका 2nd हो गया, आपका 3rd पार्ट जल्दी ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।